श्राद्ध पक्ष का अर्थ है पितरों की श्रद्धांजलि अर्पित करने का समय। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि इस समय के दौरान पितृ आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों के पास आती हैं। यह पवित्र समय पितरों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और आभार प्रकट करने का अवसर होता है। श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले अनुष्ठान और तर्पण से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख शांति का संचार होता है। इस दौरान घर में कुछ चीजों का लाना वर्जित होता है। ऐसा करने से पितृदोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे परिवार में अशुभ घटनाएं घटित हो सकती हैं। यही कारण है कि इस समय विशेष ध्यान देना आवश्यक है। पितृदोष का अर्थ है कि व्यक्ति के पितरों के प्रति कोई अनादर या अपमान हो रहा है। इसे दूर करने के लिए उचित अनुष्ठान और दान की आवश्यकता होती है। श्राद्ध पक्ष के दौरान जिन चीजों को घर में नहीं लाना चाहिए, वे विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। यदि इन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया, तो इससे परिवार में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। काले रंग के वस्त्र। श्राद्ध पक्ष में काले रंग के वस्त्रों का घर में लाना वर्जित माना जाता है। काला रंग मृत्यु और शोक का प्रतीक होता है। ऐसा माना जाता है कि काले वस्त्र पहनने से पितरों के प्रति अनादर प्रकट होता है। काले रंग का उपयोग अक्सर शोक और नकारात्मकता के लिए किया जाता है, जो इस समय के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस दौरान काले वस्त्र अपने घर लाता है या पहनता है, तो यह पितरों के प्रति अपमान की भावना को दर्शाता है। इससे पितृदोष उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। काले वस्त्रों का उपयोग न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि परिवार में भी नकारात्मकता ला सकता है। इसके बजाय सफेद, हल्का नीला या पीला रंग पहनना उचित होता है। ये रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक माने जाते हैं और पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। इस समय विशेष रूप से साधारण और हल्के रंगों का चयन करना चाहिए, जिससे न केवल पितरों का अपमान नहीं होता, बल्कि परिवार में सकारात्मकता भी बनी रहती है। धातु के बर्तन। श्राद्ध पक्ष में धातु के बर्तन घर में लाना भी वर्जित होता है। ऐसा माना जाता है कि धातु के बर्तन, विशेषकर लोहे और स्टेनलेस स्टील के बर्तन, घर में नकारात्मकता और अशुभता का संकेत देते हैं। इन बर्तनों का उपयोग पितरों के प्रति अपमान का प्रतीक माना जाता है। धातु के बर्तन का उपयोग भोजन तैयार करने और परोसने में होता है, लेकिन इस समय इनका उपयोग करना पितृदोष का कारण बन सकता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान श्रद्धालुओं को चाहिए कि वे मिट्टी या तांबे के बर्तनों का उपयोग करें। यह न केवल पितरों के प्रति सम्मान दर्शाता है, बल्कि परिवार में सकारात्मकता का भी संचार करता है। धातु के बर्तनों के बजाय मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना पितरों की आत्मा को प्रसन्न करने का एक तरीका है। मिट्टी के बर्तन प्रकृति के साथ जुड़े होते हैं और यह शांति और संतुलन का प्रतीक होते हैं। मांसाहारी भोजन। श्राद्ध पक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन का सेवन भी वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि मांसाहारी भोजन से पितरों की आत्मा को अपमान होता है। यह शांति और श्रद्धा का उल्लंघन करता है, जो इस समय का मूल उद्देश्य है। मांसाहारी भोजन न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, बल्कि यह पितरों के प्रति सम्मान की भावना को भी प्रभावित करता है। इस समय शाकाहारी भोजन का सेवन करना आवश्यक होता है। ऐसा खाना बनाना चाहिए जो पवित्र और शुभ माना जाता है, जैसे कि फल, सब्जियां और साबुत अनाज। इस समय के दौरान परिवार के सदस्यों को शाकाहारी भोजन पर ध्यान देना चाहिए, जिससे पितरों के प्रति श्रद्धा बनी रहे। मांसाहारी भोजन का सेवन न केवल परिवार के लिए हानिकारक होता है, बल्कि इससे पितृदोष भी उत्पन्न हो सकता है। नकारात्मक वस्त्र और आभूषण। श्राद्ध पक्ष के दौरान नकारात्मकता से भरे वस्त्र और आभूषण घर में लाना भी उचित नहीं होता। ऐसे वस्त्रों का उपयोग, जो पुरानी परंपराओं और नकारात्मकता को दर्शाते हैं, पितरों के प्रति अपमान प्रकट कर सकते हैं।
नकारात्मक वस्त्रों में चमकीले और असामान्य डिजाइन शामिल होते हैं, जो इस समय के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते। इस दौरान साधारण और हल्के रंग के वस्त्र पहनना अधिक उपयुक्त होता है। आभूषणों का चयन भी बहुत सावधानी से करना चाहिए। भारी और चमकदार आभूषण जो दिखावे के लिए पहने जाते हैं, इस समय उचित नहीं होते। इसके बजाय साधारण और हल्के आभूषण पहनने से पितरों के प्रति सम्मान प्रकट होता है। इस अध्याय में हम नकारात्मक वस्त्रों और आभूषणों के प्रभाव के बारे में समझेंगे और यह जानेंगे कि किस प्रकार हम अपने पहनावे में सरलता बनाए रख सकते हैं। अन्य वस्त्रों और प्रतीकों का प्रभाव। श्राद्ध पक्ष में अन्य कुछ वस्त्र और प्रतीक भी हैं जिन्हें घर में लाना वर्जित होता है, जैसे कि काले रंग के वस्त्र, चमकीले रंग के वस्त्र और ऐसे प्रतीक जो अशुभ माने जाते हैं। ये सभी वस्त्र और प्रतीक पितरों के प्रति अपमान और नकारात्मकता का संकेत देते हैं। इसलिए श्रद्धालुओं को चाहिए कि वे इस समय सरलता और पवित्रता का पालन करें। इस समय पर ध्यान केंद्रित करते हुए परिवार को चाहिए कि वे केवल शुभ वस्त्र और प्रतीकों का चयन करें। ऐसा करने से न केवल पितरों का सम्मान बना रहता है, बल्कि परिवार में सकारात्मकता भी बनी रहती है।